हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ किचन वोकैबुलरीज। किचन का काम तो हर रोज़ का ही है और हम हर रोज़ कुछ ऐसे वर्ड्स भी कहते हैं जैसे आटा गूंद दो, रोटी बेल दो या पानी छान दो। पर क्या आप जानते हैं इन सारे वर्ड्स को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? नहीं? तो फिर चलिए आज के इस वीडियो में हम करते हैं साथ में कुकिंग और जानते हैं इन सारे वर्ड्स को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज हम बनाएंगे रोटी। तो रोटी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, आटे को छानना होता है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है छानना। अब याद रखिए, छानना दो तरह का होता है। एक जब आप लिक्विड छानते हैं और एक जब आप पाउडर छानते हैं। तो जब आप लिक्विड छानने की बात करते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं स्ट्रेन यानी लिक्विड छानना। फॉर एग्जाम्पल पास्ता छान दो तो हम कहेंगे स्ट्रेन द पास्ता यानी पास्ता छान दो। वहीं अगर हम बात करते हैं पाउडर छानने की तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा आटा गूंद छान दो तो उसके लिए हम कहेंगे सिफ्ट सम फ्लावर और यू कैन से सिफ्ट सम फ्लावर। बोथ आर करेक्ट। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, आटे को गूंदेंगे। तो गूंदने के लिए हम यूज़ करते हैं नीड। यहाँ पर केस साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहना है मैं आटा गूंद रही हूँ तब आप कहेंगे आई एम नीडिंग द डो। ओके। अच्छा, अब बारी आती है आटे को बेलने की, है ना। बेलना यानी बेलने को हम इंग्लिश में कहेंगे रोल आउट। मैं रोटी बेल रही हूँ तो मैं कहूँगी आई एम रोलिंग आउट द चपाती। अच्छा, अब क्या करेंगे, रोटी को हम सेकेंगे, है ना। तो सेकना के लिए हम कहते हैं बेक। फॉर एग्जाम्पल मैं रोटी सेक रही हूँ तो मैं कहूँगी आई एम बेकिंग द चपाती। मैं रोटी को सेक रही हूँ। अच्छा, हम साथ साथ में पलटते भी हैं ना, रोटी को सेकते हैं तो पलटना को हम कहेंगे फ्लिप। रोटी को पलट दो तो फ्लिप द चपाती। ओके। पलटना को हम फ्लिप कहेंगे। लो जी, आपकी रोटी बनकर हो गई है तैयार। अच्छा, हम रोटी में थोड़ा सा घी लगा कर खाते हैं ना, बटर लगा कर खाते हैं। तो बटर लगाना या फिर फैलाना के लिए आप यूज़ करते हैं स्प्रेड। बटर, रोटी पे थोड़ा बटर लगा दो तो हम कहेंगे स्प्रेड द बटर ऑन द चपाती। बट रोटी तो तैयार है, बट खाएंगे किसके साथ, है ना। तो चलिए फिर साथ साथ में बना लेते हैं आलू की सब्जी। और जिसके लिए हम सबसे पहले छीलेंगे आलू को, यानी छीलना को आप कहते हैं पील। थोड़ा आलू छील दो तो हम कहते हैं पील सम पोटैटो। थोड़ा आलू छील दो। उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा आलू को काट लेंगे। याद रखिए, काटना के लिए आप कट, चॉप और स्लाइस तीनों का यूज़ करते हैं। चॉप हम तब कहते हैं जब हम किसी चीज़ को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। छोटे छोटे टुकड़े में काटने के लिए हम चॉप का यूज़ करते हैं। वहीं स्लाइस का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ को स्लाइसेस में काटते हैं। स्पेशली जब हम सैलेड बनाने के लिए क्यूकम्बर को काटते हैं तो उसे हम स्लाइसेस में काटते हैं। ओके। स्लाइसेस मतलब स्लाइसेस में काटना। तो अगर हमें कहना है कुछ आलू काट दो तो हम कहेंगे कट सम पोटैटोज। कुछ आलू काट दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आलू को थोड़ा सा तलेंगे, ठीक है, यानी फ्राई करेंगे। तलना को हम कहेंगे फ्राई। अब फ्राई भी दो तरह का होता है, एक सैलो फ्राई और एक डीप फ्राई। सैलो फ्राई अब तब कहेंगे जब आप किसी चीज़ को बहुत ही कम तेल में तलते हैं। कम तेल में तलने के लिए हम सैलो फ्राई का यूज़ करते हैं। वहीं डीप फ्राई का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को बहुत ही गहरे तेल में तलते हैं। गहरे तेल में तलना यानी डीप से ही आपको समझ में आ रहा है कि बहुत ही गहराई में तलना। ओके। अब हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा प्याज पीस करके उसमें मिलाते हैं, यानी पीसना को आप कहेंगे ग्राइंड। अगर हमें कहना है हम प्याज पीस लेंगे तो हम कहेंगे वी विल ग्राइंड एन अनियन। ओके। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना मिलाते हैं इसमें हम कुछ मसालों को, ठीक है, यानी मिक्स।
तो अगर हमें कहना है मसाला मिला दो तो हम कहेंगे मिक्स सम स्पाइसेस, मिक्स सम स्पाइसेस यानी मसाला मिला दो। अब हम मसालों को भून लेंगे यानी भूनना, भूनना को आप कहेंगे रोस्ट, रोस्ट। मसाले भूंज लो तो हम कहेंगे रोस्ट द स्पाइसेस, रोस्ट द स्पाइसेस। ओके, अब मसाले को चला लेंगे यानी स्टर, चलाना को हम कहते हैं स्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहना है थोड़ा पानी डालकर चला दो तो हम कहेंगे ऐड सम वाटर एंड स्टर, ऐड सम वाटर एंड स्टर यानी थोड़ा पानी डालकर चला दो। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे यानी ढकना, ढकना को हम कहते हैं कवर, कवर। कुछ देर तक ढक कर रख दें, कीप इट कवर्ड फॉर अ वाइल, कीप इट कवर्ड फॉर अ वाइल। ठीक है, अब हम इसे निकाल कर क्या करते हैं ना, इसमें थोड़ा तड़का लगाते हैं, तड़का लगाना जैसे आप कहेंगे सेजन, सेजन। सब्जी में तड़का लगा दो तो आप कहेंगे सेजन द वेजिटेबल, सेजन द वेजिटेबल यानी तड़का लगाना को आप सीजन कहते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं ना, इसमें थोड़ा सा ना नींबू निचोड़ते हैं यानी हमारा वर्ड है निचोड़ना, निचोड़ना को आप कहते हैं स्क्वीज, स्क्वीज। थोड़ा नींबू निचोड़ दो, स्क्वीज सम लेमन, स्क्वीज सम लेमन यानी थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो। जैसे हम लेमन स्क्वीज़र कहते थे ना, तो स्क्वीज़ याद रखिएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सब्ज़ी को सजा लेते हैं। ओके, तो सजाना, सजाना को आप कहेंगे गार्निश, गार्निश। जैसे हमें कहना है सब्जी को धनिया पत्ती डालकर सजा दो तो हम कहेंगे गार्निश द वेजिटेबल विथ कोरिएंडर लीव्स, गार्निश द वेजिटेबल विद कोरिएंडर लीव्स। ठीक है, आप इसको वेजिटेबल पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए फिर हमारा जो रोटी सब्जी है वो बनकर तैयार है। और आपको कैसा लगा मेरा डिश तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।